Welcome back, and first things first, obviously congratulations to Team Pakistan and congratulations to all of those Pakistanis who've been out there and vouching for Pakistan, as Pakistan, ladies and gentlemen, has emerged the winner of the Tri-Nations Series which took place in New Zealand, Christchurch, Hagley Oval, and Pakistan defeating New Zealand by 5 wickets. But not just that, ख़वातीनो हज़रात, आपने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है और वो इस वजह से कि आप ये देखें कि पाकिस्तान टीम का मोमेंटम कितने अमेजिंग तरीके से उन्होंने गेन किया है। हम एशिया कप की बात करते हैं, सबसे पहले एशिया कप के फाइनलिस्ट बने। ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर हमारा एक क्राइसिस की सिचुएशन और या क्राइसिस के पिक्चर रिप्रेजेंट करता रहा, बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमारे टॉप ऑर्डर ने और हमारी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक ने हमें एशिया कप के फाइनल तक पहुंचाया। उसके बाद जब हम इंग्लैंड सीरीज की बात करते हैं, इंग्लैंड टू पाकिस्तान, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि हमने 3 मैचेस इंग्लैंड से जीते और आखिरी मैच इंग्लैंड हमसे जीतने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से हम शायद वो सीरीज नहीं जीत सकते। लेकिन जब हम ट्राई नेशन सीरीज की बात करते हैं, आई थिंक बांग्लादेश ऑब्वियसली वाज द वीकेस्ट लिंक एंड इट वाज ऑलवेज कॉन्ट्रास्ट इन बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, जिसके अंदर पाकिस्तान ने आज मेरा ख्याल है टॉप ऑर्डर को हम उस हवाले से नहीं क्रेडिट दे सकते जिस तरह से हम उनको प्रीवियसली देते आए हैं। आज जो गेम चेंज की ख़वातीनो ज़ात किसने की, मैं उसके ऊपर जरूर बढ़ता हूं, लेकिन सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूं। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर, बैटर, हैप्पी मैन जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस पाकिस्तानीज़ बिकॉज़ पाकिस्तान वन। सर अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मुबारक हो। और शायकीन है क्रिकेट जो पाकिस्तान के जो टीवी देख रहे हैं, पीटीवी HD स्पोर्ट्स देख रहे हैं, उनको भी बहुत मुबारक हो पाकिस्तान टीम को। और अच्छा हो गया, वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी विन हो गई पाकिस्तान की। बिल्कुल, बहुत अच्छा हो गया और ना मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा सेट हो गया, जाग गया। मिडिल ऑर्डर नहीं, जो देखिए थोड़ा सा इख्तिलाफ है वो ये कि जो हमने आइडियलाइज किया था, ये विजुअलाइज किया था, जिसको सिलेक्शन कमेटी ने कि ये हमारा मिडिल ऑर्डर होगा, नहीं वो आपने किया था। जो मिडिल ऑर्डर सिलेक्शन कमेटी ने भेजा था वो नहीं जागा, जो नीचे थे वो जाग गए। उन्होंने कहा अच्छा आपसे नहीं हो रहा, हम करते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कहां पे गेम आज की तब्दील हुई, कहां पे चेंज हुई, क्योंकि हम स्लो स्टार्ट लिया हमने। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं न्यूजीलैंड के साथ, उन्होंने अर्ली ऑन आते ही तकरीबन 4 ओवर से पहले वो 9 बाउंड्रीज मार चुके थे, पाकिस्तान कंसीड कर चुका था बहुत अच्छा स्कोर। कहां पे हमारी बॉलिंग ने रोका, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। गेम कैसे चेंज हुई, 15वें ओवर में मेरा ख्याल में चेंज हुई, वो दिखाते हैं और साथ ही विनिंग शॉट भी दिखाते हैं। आए जी राशिद भाई। नहीं, ये हैदर जैसे पहले भी ये कहा था कि चारों तरफ खेल सकते हैं और खेला उन्होंने आज, तो स्टंप को छोड़ के भी खेला, ये कट भी अच्छी मारी, फिर मिड विकेट भी है, लॉन्ग ऑन भी है। ये जो निकल के शॉट मारी ना, जो कि रिजवान और बाबर नहीं मारते अक्सर, ये इन्होंने शॉट मार के दिखाई है और बहुत अच्छी बैटिंग की है आज। अच्छा हुआ कि हैदर अली भी निक में आ गए और ये ज़बरदस्त छक्का। नवाज तीसरा मैच है इनका और हर मैच में तीसरा मैच, एक इंडिया के खिलाफ, एक कल और एक आज, तीनों इनिंग्स अगर देखें नंबर 4 पे आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है उन्होंने। बैक फुट पे भी छक्के मारे, फ्रंट फुट पे भी मारे। और सबसे जो अहम जो तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है हैदर अली की है कि वो वापस आए हैं अपने गेम में, जिसके लिए उनको सिलेक्ट किया गया, जिसके लिए वो मशहूर है। यंग प्लेयर है और एनर्जी लगती है इनमें, और 1-2 मैच और अच्छे हो जाएं इनके प्रैक्टिस मैचेस, तो ये वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कप में बेशक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ट्राई नेशन में इनसे काफी एक्सपेक्ट भी किया गया था कि हैदर अली करके दिखाएंगे। अनफॉर्चुनेटली कल के मैच में बहुत ही अच्छा यॉर्कर था, जिसकी वजह से इनको गोल्डन डक पे वापस जाना पड़ा। लेकिन अब सबसे पहले मैच समरी के ऊपर नजर डालते हैं, फिर पहले पॉजिटिव्स, बाद में जरा थोड़ी सी राशिद भाई से जरूर बात करेंगे। जी राशिद भाई, मैच समरी इन फ्रंट ऑफ योर आइज। विलियमसन बहुत अच्छा खेले, और देखिए क्लास प्लेयर का ये होता है कि कभी कभार जब आपके पावर हिटर होते हैं वो ड्रेसिंग रूम में 6 ओवर के अंदर आ जाते हैं, तो एक प्लेयर ऐसा होता है टीम में जो टीम को लेके चलता है, कैरी करता है, टीम उसके इर्द गिर्द खेल रही होती है। वो थे विलियमसन, अपनी क्लास शो की और 155 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 59 रन किए। ग्लेन फिलिप्स आज बहुत अच्छा नहीं खेल सके, अच्छी बॉलिंग हुई, नवाज ने इनको आउट किया। चैपमैन ने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन आखिर के जो डेथ ओवर थे, नसीम के हों या वसीम के हों या हारिस के हों, अच्छे थे, उन्होंने आउट भी किए, रन आउट भी हुए। निशम आखिर में ये भी आउट हो गया। हारिस रोव की बात करना चाहेंगे, बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने, जो कि मैच विनिंग स्पेल कहते हैं, टोटो में जो स्पेल होता है वो किया। साथ में नसीम शाह शुरू में एक्सपेंसिव रहे, लेकिन विकेट लिए इन्होंने, 2 विकेट बहुत अहम लिए। शादाब थोड़े इनके लिहाज से, जो इनके स्टैट्स हैं उसके लिहाज से एक्सपेंसिव रहे, इनका 22-24 रन होने चाहिए अगर कोई विकेट ना भी लेते हैं। नवाज कंडीशन के लिहाज से आप कह सकते हो इनको 30-35 रन बनते हैं,
क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनको खेलना बहुत अच्छा आ गया, लोगों को अच्छी तरीके से खेलते हैं। बाकी पावर प्ले में हमने शुरू अच्छा किया था, 19 रन 2 ओवर में हो गए थे, ठीक है। टर्निंग पॉइंट कर गया था विलियमसन। 2 ओवर अगर देखें आप शुरू के खेलते हुए रिजवान को और बाबर को, बड़े अच्छे टच में, बाबर ने एक बैकफुट पंच किया था, सामने चौका किया, फिर एक मिड विकेट पे मारा, तो लग रहा था कि बाबर बहुत मूड में है। लेकिन कैप्टनसी इतनी अच्छी हुई, तीसरा ओवर ब्रेसवेल लाया करने के लिए, बिल्कुल वहां से मोमेंटम का पाकिस्तान का बैठना, तीसरा और 5वां ओवर उन्होंने किया और बिल्कुल हमें बिठा दिया उन्होंने। अंडर 40 रन थे हमारे, 2 आउट हो चुके थे। 33 for 1 था सर मेरे ख्याल पावर प्ले में। 33 देखें 19 2 ओवर में, बाकी तो ये चीज अगर देखी जाए, तीसरा और 5वां ओवर भी तीसरा और 5वां, ये यहाँ पे हमारे 19 लगे हुए हैं अभी, ये तीसरा ओवर चल रहा है। बेहतरीन बॉलिंग की है, ये बहुत ज़रूरी है कि कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने ये इतनी अच्छी कैप्टन की, और एक मिस्टेक जो की वो भी हम आपको निशानदेही करते हैं उसकी, अगर हो तो 15 ओवर दोबारा आप लाइनअप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो बॉलिंग की है, इनको ना निकलने दे रहे हैं ना उगलने दे रहे हैं, बिल्कुल। तो बहुत क्लासिक बॉलिंग की है ये, मारी फ्रस्ट्रेट होगी। जो हैदर अली ने छक्का मारा था, निकल के फुल फेस ऑफ द बैट, वहाँ पे ये लगती थी। उसी कप्तान ने कैच किया जो ब्रेसवेल लेके आए थे। जी 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 और यहाँ पे फिर अगर आप देखें, शान को भी उन्होंने स्ट्रगल किया, ये पहले से इस तरफ जाते हैं, अब उनको आइडिया है, दूर कर देते हैं बॉल, तो थोड़ा सा स्ट्रगल किया हमारे टॉप ऑर्डर ने स्पिनर्स के ऊपर। और 15वां ओवर सर वापस, ये 15वां ओवर, ये मिस्टेक पहले भी कहा था कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह में स्पिनर को पहले फिनिश करें। 2 ओवर अगर ब्रेसवेल ने कर दिए दायरे में, तो आपके ऑटोमेटिकली 11 या 13 ओवर में ख़त्म हो जाने चाहिए स्पिनर्स के। तो ये मिस्टेक थी, उनके पॉजिटिव भी देख लिए, आपने मिस्टेक भी देख ली। बहुत अच्छा चार्ज किया दोनों ने, कैलकुलेटेड रिस्क लिया, और नवाज आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, और ये वर्ल्ड कप में बहुत अहम प्लेयर साबित हो सकते हैं, बॉल बैट और फील्डिंग तीनों में। ये बहुत अच्छा छक्का था, बैक फुट पे सामने इतने पावरफुल हिट मार देना, ये आपको दिखा। अब हम बात करते हैं अपनी बॉलिंग, हमें मार लगी, हमने फास्ट बॉलर चेंज किए। पूरी सीरीज में नवाज ने पावर प्ले में 1 ओवर भी नहीं किया। वो डरते किससे? हमारे स्पिनर से, शादाब हो या ये हो। हमें भी बहुत दूर तक जाना पड़ता है, 14-15 ओवर हमारे स्पिनर्स को करना पड़ता है। आज बीच में बॉलिंग की है उन्होंने, फास्ट बॉलर ने भी किया है, क्योंकि शादाब को हटा लिया गया। शादाब भी 16वें ओवर या 17वें ओवर, 16वें ओवर में दोबारा आए थे। तो कहना ये है कि हमें अपने जो स्ट्रेंथ है हमारी पावर प्ले में स्पिनर्स की, वो यहाँ इस सीरीज में हमें नजर नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल, शादाब ने 1 ओवर किया था, 11 रन दिए थे, बाकी हमारे स्पिनर ने किए नहीं। 5 ओवर ब्रेसवेल ने किए इस सीरीज में, उसका इकॉनमी रेट 3.74 का है, 3 विकेट लिए, 2 आज मिला के। तो ये कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या। हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेले, फिर जीत गए। बिल्कुल। पावर प्ले देखें, अगर 2-4 में 24 ओवर अगर पावर प्ले के हैं, उस पर स्पिनर ने 1 ओवर किया है, और हम आज काफ़ी मार खाई, हमें 51 रन दिए हैं। बिल्कुल। शुरू में आउट भी हो गए उनके, लेकिन ये है कि हमने रन कंसीड किए हैं, और अगर स्पिनर लगा दे तो मेरे ख्याल से बहुत फर्क हो जाता सर। लेकिन इसको जरा थोड़ा सा और गहराई में देखते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, जो हम एक ही पार्टनर है इंशाल्लाह दोनों बारी बारी रन लेते हैं, 1 लें 2 लें, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। राशिद भाई, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे, जो हमने पिछला मैच न्यूजीलैंड से हम हारे थे, अगर आपको याद हो, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल न्यूजीलैंड के लिए अच्छी बात थी कि इनके स्पिनर्स ने उस टाइम ऊपर से 5 आउट किए थे। इनकी हिस्ट्री में पहली दफा था, और उन्होंने पावर प्ले में यूटिलाइज किया अपने स्पिनर्स को बेहतरीन तरीके से, और पाकिस्तान ने विकेट्स गंवाई। उस मैच में भी, हालांकि ये हमने देखा, खुद कप्तान ने खुद देखा कि यार हमारी टीम को ऊपर से 5 लड़के जो हैं वो स्पिनर ने आके आउट कर दिया, हमने नहीं स्पिनर यूटिलाइज किए। क्या माइंडसेट है, या एक सेट पैटर्न हमने बना लिया? नहीं हो सकता, देखिए ये फ्यूचर प्लानिंग है ये, ठीक है। मैं भी इन्होंने ये प्लानिंग अभी से बना ली कि ऑस्ट्रेलिया में हम फास्ट बॉलर से कराएंगे, वहां पे भी हमारे स्पिनर ही चलने हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? स्पिनर्स, हमारी स्पिनर्स हैं। तो अब उनको टीम्स को पता है कि 7 से 15 ओवर या 14 ओवर तक हमारे स्पिनर करेंगे। ये मंतक जो है ना, ये फेल हो सकती है आपकी। कोई भी टारगेट करेगा हमें, यहाँ पे आके टारगेट किया किसी बड़े मैच में, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, प्लान क्या है, सेकंड प्लान क्या है? 2 ओवर स्पिनर्स के आपको कराने पावर प्ले में, कि आप 13 ओवर पे फिनिश करें। बिल्कुल, कोई भी करे, लेकिन क्या है, 2 ओवर बीच के आपके किसी भी फास्ट बॉलर के, क्योंकि शाहीन के आने के बाद आपके पास इतना टाइम होगा कि एक बॉलर आपका और आ सकता है कि 9वां और 11वां ओवर, 11वां या 13वां ओवर कर सकता है आके।
और जिसकी पेस ज़्यादा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है इन बिटवीन 7 एंड 15 ओवर। अब हम 2 मैचेस की बैटिंग लाइनअप देख लेते हैं। बैटिंग नहीं आई ना, नीचे नहीं आ रही है बैटिंग। आखिरी ओवर में आई इफ्तिखार की, कल भी नहीं आई। अगर 5-6 ऊपर के खेलेंगे तो एक बैट्समैन ज़ाया हो रहा है। खुशदिल वैसे ही बाहर बैठ गया सीरीज के अंदर। देखिए ना, जो हमारा प्लान था वर्ल्ड कप का वो तो फ्लॉप हो गया। 2 मिडिल ऑर्डर आपके ज़ाया हो रहे हैं। तो इसकी जगह एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर हमारे पास होता, आज बहुत काम आना था उसको। वो मिसिंग है, राणा हो या राणा साहब देख रहे, वो एक मिसिंग है, लग रहा है मुझे। बिल्कुल है। नहीं, आपकी हमारे पास जो ऑलराउंडर है ना वो है स्पिनर। अगर तो छठा बॉलर आता है वो भी स्पिनर है, वो है इफ्तिखार। तो अगर छठा बॉलर आता है थोड़ा सा मीडियम पेस कर ले तो वो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो नहीं है हमारे पास। तो हमें एक बॉलर शायद, जो हमारी 2 मैच की परफॉर्मेंस है, अगर हमारे 5-6 बैटर्स पूरे 20 ओवर खेल रहे हैं या 7वां भी खेल रहे हैं तो हमें एक और बैट्समैन जो है ना वो ज़ाया हो रहा है। जरूरत नहीं, शादाब की बैटिंग नहीं आई अभी। एग्जैक्टली जो हम 4 पे खिलाना चाह रहे हैं उसकी बैटिंग नहीं आ रही है। तो सोचने वालों के लिए बहुत चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, ये 2 सवाल है, हम आपसे बिल्कुल ये करना चाहते हैं। जैसे आपने अभी शादाब का जिक्र किया, शादाब को हमने 2 मैचेस में नंबर 4 पे देखा, नवाज को भी देखा इस सीरीज के अंदर। नवाज जो परफॉर्मेंसेस के हवाले से अगर हम बात करें थोड़े ज्यादा सूटेबल लगते हैं, और जहां आपने बात की कि हम एक बॉलर को खिला सकते हैं, अब आप खुद देखें कि जहां पे हमारा एक्चुअल प्लान नवाज को या शादाब को चौथे या ऊपर खिलाने का नहीं था, वहां पे अब बहुत अर्ली नहीं होगा, मुझे लगता है बहुत लेट हो जाएगा रादर, कि हम अब ट्राई करेंगे किसी एक को बिठा के और हम बॉलर की तरफ अपना फोकस करें। ये कर सकेंगे? कर जाएंगे। फिर अभी कल का ही तो दिन है। आपका शो देख रहे हैं, कर जाएंगे इंशाल्लाह कर देंगे। मुझे लग रहा है कल का ही दिन है, अनाउंस होनी है टीम, टाइम बहुत कम है और हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमें पता नहीं है। और एक कहीं ना कहीं सारी इनसिक्योरिटी रहती है कि यार फखर तो आ जाएंगे, या तो वो शान की जगह आएंगे या आसिफ अली की जगह आएंगे, ये तो लग रहा है। बिल्कुल। अब मैं भी, ठीक है ना, ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, यही बनता है। और मैं तो चाहता हूँ कि एक और प्लेयर आ सकता है, लेकिन वो इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया हुआ। ये हमारी ना वो हो जाएगी, ये हमारी अपनी सोच है। नहीं, हमारी अपनी सोच तो है, लेकिन अपनी सोच ही ये बता रही, क्योंकि हमने ये लॉन्गर रन में देखा है ना सर, के करते क्या है कि अभी भी ट्रस्ट तो नहीं है। देखिए, कोई भी हो, एक फास्ट बॉलिंग मीडियम पेस ऑलराउंडर मिसिंग है इस टीम के अंदर। ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, छठा जो बॉलर है इफ्तिखार है, वो भी स्पिनर है। 3 स्पिनर एशिया में मैच नहीं हो रहे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और इफ्तिखार के जब इकॉनमी रेट है, दोनों स्पिनर से ज़्यादा अच्छा है, विकेट नहीं लिए उसने, दोनों से अच्छा है, और उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अच्छे बड़े मैच में शायद एज ए स्पिनर यूटिलाइज करेंगे, ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर यूज करेंगे? दोनों ही है वो। यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, बैटिंग ऑलराउंडर आज नहीं बोले, आज छक्का मारा है, विनिंग स्ट्रोक मारा है। मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा। ऑब्वियसली जो हमने सुबह बात की थी कि सर दोनों एंड पे जो खिलाड़ी खड़े होते हैं उन दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है, और इसी तरह नाम पार्टनरशिप है, हवाले से बात की। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट एक चीज करना चाहता हूँ, बाबर आजम, obviously you have won this tri-nation series for Pakistan, you've been serving for Pakistan and all the other team members too as well. लेकिन और लाइटर नोट, आई थिंक थोड़ी सी कैच प्रैक्टिस करें। मैं पहले आपको कैच ड्रॉप दिखाता हूँ, फिर बाबर ने वापस कैच करके कैसे गेम में आए, जरा वो भी देखें प्लीज। जी राजू भाई। यार आज मैच जीते, अच्छी चीजें दिखाएं आपके बाबर कप्तान, हमारे कप्तान का क्या देखिए, अभी अच्छी दिखाने लगा हूँ, इसके बाद अच्छी है। इसके बाद उन्होंने कहा यार मुझे लगता है कि जगह तब्दील करता हूँ, दायरा खुल गया था, बाहर चले गए थे। अब जरा अगले पे आ जाए प्लीज। ये अच्छा सर, क्या कैच पकड़ा सर हमारे कप्तान ने। ये गुड बॉलिंग, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की पीछे लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा हुआ है। मोहम्मद, मैं कैच नहीं देख रहा, मैं मोहम्मद वसीम की एक बॉल देख रहा हूँ जिसपे निशम बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने यॉर्कर की है और मिड ऑफ ऊपर था, उन्होंने ऊपर से मारी है जी। जब भी आप लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहा हो, मिड ऑफ ऊपर हो, तो कभी आप यॉर्कर के ट्राई नहीं, या तो इन स्विंग यॉर्कर करें, पाँव के ऊपर करें लेग साइड पे, ठीक है, या शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे कि वो कट मारेगा या मिड विकेट मारेगा, वहाँ फील्डर दोनों प्रोटेक्शन है आपकी। एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर आगे बॉल कर रहे हैं, यहाँ तो लिफ्ट किया, चौका हुआ। अभी नसीम की बॉलिंग दिखाया तो मैं पीछे रखा हुआ है, ठीक है, तो वहीं पे वो आउट हुए। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो कि जिस पे बिल्कुल करना चाहिए। मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ जहाँ पे आपने कहा कि शान और आसिफ शायद प्रॉब्ली हमें नहीं नजर आएंगे। आपके जो आपको अंदेशा है बेसिकली, मैं क्या करना चाहता हूँ, हम आपको डॉट बॉल्स दिखाना चाहते हैं जो रिजवान और शान ने आपस में आज खेली। रिजवान ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट शान, जितने भी लोगों ने जो टीवी पे बैठ के क्रिटिसिज्म किया कि शान को होना चाहिए, मेरा ख्याल है वो गलत साबित हो चुके हैं। देखिए, पावर प्ले में थोड़ा सा स्विंग भी हुई,
ये टाइम ऐसा था कि जहाँ पे आप बेहतर तरीके से अंदाज में खेल सकते थे, और ये ओवर बहुत अच्छा किया इन्होंने। मैं बॉलर को क्रेडिट देता हूँ, ईशान को अच्छी रिसीव भी कर रहे थे, जहाँ पे वो जहाँ दूर होते थे दूर कर देते थे बॉल उनसे, उनकी पास नहीं फेंकी उन्होंने। अब इन्होंने यहाँ से कट मारने की, लेकिन ईशान ने दो, एक रिवर्स तुदी को चौका मारा और एक फिर एक्स्ट्रा मिड विकेट पे दो बहुत ब्रिलियंट शॉट्स मारे, लेकिन वो काफ़ी नहीं रहे, क्योंकि ये आउट हुए, रिजवान आउट होते हैं तो फिर प्रेशर टीम के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। और सर मैं एक बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने पिछले कुछ अरसे में ऑब्जर्व की आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप बता सकते हैं। एक तो बाबर की कप्तानी मैसिवली बहुत बेहतरीन होती जा रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जितना हमारे जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बैठ के क्रिटिसाइज किया कि यार तीसरे नंबर के ऊपर शान को खेलना चाहिए, इसको टीम में लेके आए, मेरा ख्याल है बाबर ने वो सारे जो अवाम भी चाहती थी, जितने भी क्रिकेट के शायकीन थे, बाबर ने वो सारी तब्दीलियां भी करके दिखा दी सबको। देखो ये डिसीजन एक्सीडेंटली हुआ है, ठीक है, वो फखर के जाने के बाद हुआ है। बिल्कुल। उससे पहले शायद टीम में शायद आ जाते, लेकिन खेलते नहीं। फखर अगर टीम में होते, और हैदर अली भी परफॉर्म नहीं कर पाए, बहुत सारे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाए, बिल्कुल। तो उसमें अगर देखें नंबर बहुत टिपिकल है, दो ग्रेट प्लेयर खेल रहे हो, साथ में एक नया प्लेयर आ रहा है, शान आ रहा है, जिसका बहुत हाइप बनी हुई थी मीडिया में भी, हर जगह भी खेलना चाहिए, काउंटी में परफॉर्म करके आए हुए, लेकिन टेस्ट पाकिस्तान में भी। तो मेरा अपना हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा ये था चीफ सेलेक्टर से भी कभी बात हो जाती थी, तो मैं कहता टेस्ट मैच में इनको रखो, ये आपकी नीड है, ज़रूरत है इनकी। खैर वो जगह नहीं बना पाए, तो डायरेक्ट आप T20 के अंदर लेके आए, जिसमें टाइम शॉर्ट होता है, उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स, इस नंबर पे मुश्किल होती है उसको। आपकी जो मिडिल ऑर्डर पूरी फ्लॉप हो गई ना, तो उसमें एक प्लेयर को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन ये वनडे में अगर होते हैं या टेस्ट मैच में तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते, वहाँ पे करके वापस आप इधर लेके आते। बिल्कुल। लेकिन टाइम शॉर्ट था, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं फखर के जाने के बाद बहुत आपने यही सोचा यार यही प्लेयर परफॉर्म कर रहा है जो कि इंग्लैंड हो या कहीं पे भी अच्छा खेल सकता है। ट्राई उन्होंने की, लेकिन ये नाकाफी थी पाकिस्तान के लिए। तो अब देखते हैं आगे क्या डिसीजन होते हैं, क्या आगे फखर नहीं देखे, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है फखर की फिटनेस। बिल्कुल, इंशाल्लाह वो फिट हो जाए। अगर नहीं होते तो फिर भी क्वेश्चन मार्क तो है ना, फिर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर, अगर गॉड फॉरबिड, क्योंकि हम तो जरा पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि उनकी इंक्लूजन हो जाएगी, क्योंकि गिवन द परफॉर्मेंसेस शान देखा आपको डिसीजन बड़ा समझ के करना पड़ता है, जज्बात में नहीं, हमारी तरह नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप खेलते हैं और अभी खेलते हुए टाइम नहीं होगा उनको, एक मैच खेला दो, खुदा ना तीसरे मैच में क्लैप्स होते हैं, फिर आप काम पे खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। फिर वापस जाएंगे, रिवर्स करेंगे, तो आपको डिसीजन वो करना है कि दोनों अवेलेबल हों, कि पीछे भी ना जाना पड़े, दोनों अवेलेबल हों, और खुदा ना खास्ता आपके ओपनर्स को कुछ होता है तो दोनों में से एक ओपन कर ले, जिसके ऊपर कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी टूटेगी लाठी टूटेगी। मैं जी अब जरा अपने बॉलिंग और पेसर्स के हवाले से ही बात करना चाहता हूं। हालांकि 19वां ओवर भी नसीम शाह ने बहुत अच्छा कराया था, सिर्फ पहली डिलीवरी के ऊपर एक उन्होंने 6 कंसीड किया था, लेकिन बाकी द रेस्ट ऑफ द ओवर वाज अमेजिंग। लेकिन जो हारिस रऊफ ने आखिरी डेथ ओवर 20वां ओवर कराया, मेरा ख्याल है उसने हमें काफी बचत दी, क्योंकि अगर गॉड फॉरबिड 4 ओवर में 22 रन दिए हारिस ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। ये भी बहुत अच्छी एफर्ट है कि 100% ट्राई करता है देने की, गुड बॉल। इनकी जो वो है ना स्लो वन, वो पेस के साथ मतलब एक तेज आर्म के साथ छोड़ते हैं बॉल, और जज नहीं कर सकते, उसमें लोग मिस हिट करते हैं। ये देखें तेज हो, हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा कि स्लोती है। बिल्कुल गुड पेस। सर न्यूजीलैंड के पिचेस के ऊपर ज्यादा स्लोअर वन ने किरदार अदा किया, पेस ऑफ करते रहे, डिपेंड करता है। देखिए पहले दिन 208 रन बने, दूसरे दिन 173 रन बने, आज पिच में फर्क आता रहता है। इसी तरह जो हिटिंग में वहाँ पे भी ग्लेन फिलिप्स के जो छक्के लग रहे थे आज अंदर रह गए ना, बहुत सारे प्लेयर्स का ऐसे ही होता है, पहले दिन लगते हैं, दूसरे दिन थोड़ा सा जिस तरह से हम आपको दिखा रहे होते हैं कि पिच मैप दिखा रहे हैं, बॉल ट्रैकिंग है कि आज पहला दिन बाउंस इतना है, दूसरा दिन इतना है, तीसरे दिन इतना है, इसी तरह इनको बॉल ट्रैकिंग छक्कों की भी दिखानी चाहिए कि पहले दिन का मतलब है कि जो परसों मैच हुआ उसमें छक्के जो लगे उसके डिस्टेंस कितना था, कल जो छक्के लगे उसका डिस्टेंस कितना था, आज जो लगे कितना है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं साथ में ये भी पूछना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में अगर हम हेगले ओवल के हवाले से बात करते हैं तो सर ग्राउंड्समैन ने काफी
अच्छा काम किया, पिच बहुत टफ हो ज्यादा जाता स्लो नहीं है, हुई। टफ हो जाता है। एवरीडे मैच है, एक दिन का गैप था, 10 तारीख को, 7 तारीख तक शुरू हुआ है। सुबह हमें भी उठा रहे हैं, आपको भी उठा रहे हैं, गलत बात है ना ये तो। गलत बात है। और पाकिस्तान का भी कल ही तो खेल के गया था, आज आपने फिर बुला लिया। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, क्योंकि जब आप इतना काम करते हैं छोटी छोटी ब्रेक्स चाहिए होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर, गेट योरसेल्फ अ कप ऑफ टी और कॉफी, व्हाटएवर सूट्स यू, विल बी राइट बैक। पाकिस्तान जस्ट वन the Tri-Nation Series and we are heading up, we're gearing up for World Cup. In fact, once you guys are going to come back after the break, जब हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे होंगे, हम वर्ल्ड कप के हवाले से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह।